फाइनली आज आदित्य के माँ की तबीयत बहुत बिगड़ने वाली है। पर इससे पहले हम एंड की बात करें ना, जहां हमारा करुण जो है काशी से सवाल पूछेगा कि आप आदित्य अंकल से शादी करने वाले हैं, वो मेरे पापा बनेंगे। अब तो काशी थोड़ा शौक है कि मैं इसका बात का रिप्लाई कैसे दूं। और फिर नित्या बाजवा जो है वो अर्जुन को अपने बेटे को जेल में बुलाती है, बोलती कि आदित्य एक छटा हुआ बदमाश, एक नंबर का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो काशवी को उससे दूर रखने की जिम्मेदारी तेरी है। कैसे भी करके काशवी और आदित्य की शादी रोको अर्जुन तुम। उसके लिए तुम्हें ठोस प्रूफ की जरूरत है जो तुम्हें काशवी को बचा सकता है। अब वो काशी के घर पे पहुंचता है, कुछ ढूंढता है, फिर आदित्य का वो सीक्रेट रूम खुलता है, उसमें से कमाल को बाहर निकालता है और कमाल को ले जाता है। और काशी बोलती है कि मैं कुछ घर पे भूल आई हूं, मैं लेकर आती हूं। तो काशी वो घर पे पहुंचती है। तो अब देखो काशी उसे देख पाएगी, अर्जुन उससे पहले उसको लेके चला जाएगा कमाल को, मुझे नहीं पता, कल ही पता चलेगा ना वो तो। हाँ, बाकी आदित्य की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो आदित्य का फोटो देख के सब कुछ याद कर रही थी कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मेरे बेटे के लिए और मेरा बेटा मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। खांस रही थी, तबीयत बहुत खराब हो रही थी। इतने में वो पास में जो जेल के बाहर जो खड़ी थी वो बोल रही थी कि लगता है नया कैदी आ गया। अरे ये तो वही है बाजवा, बहुत बड़ी सिविल सर्विस ऑफिसर, एक नंबर की क्रिमिनल और मास्टरमाइंड की पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और बोला कि आज जेल का दरवाजा खोला, बोला ये तुम्हारी साथीदार है, तुम दोनों साथ में रहने वाली हो आपके बाद। तो रही, फिर आधी रात को खांस रही थी बुखार के मारे में कर रही थी। नित्या ने बोला ओ क्या आवाज कर रही है? फिर नित्या ने बोला इससे तो बहुत फीवर है यार, मरना जाए, पूरी रात हूँ करेगी, नींद नहीं करने देगी मुझे। ओ डॉक्टर को बुलाओ, उसको बहुत तेज बुखार है। फिर डॉक्टर से आके बोला इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें इनको इमरजेंसी पे ले जाना पड़ेगा। बोला ठीक है। काशवी आदित्य, काशवी आदित्य, लो ओ तो काशवी का कौन 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 काशवी? बोला आप अंदर रहो, आप अंदर जाओ, चलो चलो चलो। बोला तू किस काशवी की बात कर रही थी? कहीं ये उस काशवी की तो बात करें जिस काशवी को मैं जानती हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये किस काशवी की बात कर रही थी। तो अब नित्या को शक हुआ इस बात का, तो जेल में खासा सीन दिखाया गया नित्या का भी आज, जो बड़ा अच्छा लगा देख के नित्या को। नित्या इज बैक। फिर बाकी की बात करें तो कोर्ट कचहरी में पहुंचे, कोर्ट कचहरी में हुई, बोला कि साफ साफ बनता है जज साहब ये केस के मेरी मौकिल से 6 साल पहले इसकी बहन महिमा ने बच्चा छीन लिया था, उसे माँ का एहसास नहीं होने दिया। जब उन्हें पता चला तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट को वो बच्चा मिले, उसकी कस्टडी मिले। एज अ सिंगल पेरेंट्स अर्जुन बाजवा ये चीज नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि उन्होंने कब का डिवोर्स फाइल कर चुके हैं महिमा के अगेंस्ट, वो दोनों साथ में वैसे भी नहीं लेना चाहते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट्स को आप किस हक से आप कस्टडी देंगे? प्लीज, मेरा ये सिंपल सा आंसर है। और उसके फिर उसका वकील खड़ा होकर बोलता कि गलत फहमी में जी रहे हैं ये लोग। माना कि ये दोनों ने डिवोर्स फाइल किया है, पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डिवोर्स अपना कैंसिल कर दिया है। अब ये दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। माना कि बायोलॉजिकली मदर इनकी काशवी है, पर 6 साल से उनकी बहन महिमा ने ही उनको पाला पोसा है एज अ मदर। उसको ही वो माँ मानता था, अर्जुन को बाप, क्योंकि वो अर्जुन का बेटा तो है ही। तो 6 साल से परवरिश और बॉन्डिंग जुड़ी हुई है बच्चे से, और अचानक उसको एक नई माँ मिले, वो भी एज अ सिंगल पेरेंट्स मदर। आप जब बात कर रहे हो तो काश भी एक सिंगल पेरेंट्स मदर है, तो कैसे वो उनकी कस्टडी वो कर सकती है? तो काशी सवाल पूछा कैसे आप एक सिंगल पेरेंट मदर करोगी, मुझे उसका जवाब चाहिए। बोला ये सवाल का जवाब एक औरत से ही क्यों पूछते हर बार कि एक औरत वर्किंग वुमन है, काम करती है तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती वगैरह वगैरह। ये सवाल का जवाब वो लड़कों से क्यों नहीं पूछा जाता? फिर बोला अगर आपको इसका सवाल का जवाब चाहिए तो ये है मेरा फियांसे आदित्य अरोड़ा, जिसके साथ मैं 5 दिन के बाद शादी करने वाली हूँ। तो मैं एक सिंगल पेरेंट्स मदर वैसे भी करुण को नहीं हैंडल करूंगी, तो मैं शादी करके आदित्य के साथ हम पेरेंट्स बनेंगे, और आदित्य को इस बात से कोई एतराज नहीं है। अब दोनों के बीच में गुस्सा हो गया। कोर्ट ने बोला एक सेंसिटिव मैटर है, बच्चे का मैटर है, तो इसमें सोच विचार की जरूरत है। तो 3 दिन के बाद इस कोर्ट की वापस से डेट होगी, जिसमें सारी दलीलों को सुनने के बाद, करुण का फैसला सुनने के बाद हम ये फैसला लेंगे। खत्म हुई। अर्जुन ने बोला मुझे काशी से बात करनी है। आदित्य बोला निकल। बोला ओ एक माँ बाप के बीच में मत आना।
पर तुम ऐसा कर रही हो, तुम शादी करी, बोला क्या वजह है? तुम भी तो महिमा के साथ कोर्ट में आए, हाथ में हाथ डाल के डिवोर्स तक तुमने कैंसिल करवा दिया, ये करे। बोला मैंने किया इसके लिए कि तूने ऐसी गिरी हुई हरकत की। तुम बोलती हो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, ये है, तो फ्रेंड के साथ इतनी फ्रेंकली हो के एक रूम में, बेडरूम में तुम कैसे उसके साथ बेड पे ये वो कैसे कर सकती हो काशी? जब तुम अपनी लिमिट सारी पार कर सकती हो तो मैं मेरे बेटे की कस्टडी पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो बोला मैं भी अब कुछ भी करूंगी और करुण को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, ये बात याद रखना। अब दोनों वहां पे लड़े चले, फिर घर पहुंचे, जगदीश भाई सबको महाभारत और रामायण सुनाई कि काशी ने ऐसा किया था, फिर इसके लिए मैंने ये शादी डिवोर्स कैंसिल किया, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ये वो सब कुछ समझाया गया। बस दिस इज फाइनल। फिर दादी काशी को समझा रही कि मैं सोच रही थी आदित्य अच्छा है, आदित्य तुम्हारे लिए सही है, पर अब मैं बोल रही हूँ कि आदित्य के साथ मत करो तुम। अब काशी भी कंफ्यूज है, मैं करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? हाय ये कैसी मुश्किल है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। जय हिंद। अरे भाई जय हिंद क्यों बोल रहा हूँ मैं? कमाल कहाँ गया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कमाल को हो गए दस्त, यानी कि जाड़े, यानी कि लूज मोशन। दवाई खाने से भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। काशवी रात को सो रही है करुण के साथ। अब कमाल ने बोला आदित्य को फोन लगाओ, आदित्य ने फोन ही नहीं उठाया। कमाल सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए, पर ऊपर बाहर से लोग था। अब वो ठक 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 कर रहा है। काशवी को आवाज आई, काशवी रसोई तक गई, रसोई से स्टोर रूम तक गई, पर काशवी को कुछ पता चला कि नहीं पता चला, आई डोंट नो, पर काशी को आवाज जरूर आई। पता चलता था एपिसोड के एंड में, पता चलता कि काशी के पास है कमाल, पर एपिसोड के एंड में तो मैंने बताया ना, अर्जुन कमाल को बाहर निकालेगा और उससे ले जाएगा। ये है ट्विस्ट एंड टर्न। जब अर्जुन को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है और ये कैसे काशी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, तो देखते हैं आगे होता क्या है। जय